students, how are you all? Welcome to today's class. Our today's topic is MS Word text formatting. Friends, I have typed my essay in MS Word, but it looks so boring. Is there a way I can make it look nice? Oh yes, I can make my text look more attractive by formatting it. अब आपने ये जाना कि MS वर्ड पे हम क्या करते हैं, अपने लेटर्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को टाइप करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि MS वर्ड आपको ऐसा फीचर भी देता है कि आप अपने टेक्स्ट को, अपने डॉक्यूमेंट्स को और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखा सको। तो इन्हीं फीचर्स के बारे में हम इस चैप्टर में आज बात करने वाले हैं। What is formatting? MS Word 2010 includes a number of features that make a document presentable. Formatting is one such feature. Formatting enhances the appearance of a document and makes it look professional. Thus, formatting means changing the text appearance to make it attractive by changing its alignment, style, font, size, and font colors. There are two types of formatting applied in MS Word. Character formatting applicable to the selected text, paragraph formatting applicable to the entire paragraph. Formatting options of MS Word 2010 are available under the Home tab in three groups. Font groups contains font formatting commands to change font, face, size, color, case and the style of the individual text characters. Paragraph group contains paragraph options to format one or more paragraph by changing their alignments, giving them border or shading, etc. Styles group contains the text styles commands to change the styling of the headings and the text in a document. तो फॉर्मेटिंग क्या होती है? ठीक है, MS वर्ड 2010 में आपके नंबर ऑफ फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपने टेक्स्ट को ना सिर्फ टाइप करते हो, ना सिर्फ उन्हें एडिट करते हो, बल्कि उनको आप उनका कलर चेंज कर सकते हो, उनका साइज़ चेंज कर सकते हो, उनको अट्रैक्टिव दिखा सकते हो ताकि जो रीड करने वाला है उसे वो और अच्छे से समझ आए। इसलिए फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आपका जो टेक्स्ट है उसकी अपीयरेंस को और अच्छे से एनहांस करना, उसे और अच्छे से अट्रैक्टिव बनाना। अब ये आप कैसे कर सकते हैं? उसके आप स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, उसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, उसे आप बोल्ड बना सकते हैं, इटैलिक बना सकते हैं और इस तरीके से आप उसमें काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं। इसमें आपके दो मेन टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग होती है। पहले होते हैं आपके कैरेक्टर फॉर्मेटिंग जो कि आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट पे एप्लीकेबल होते हैं। देन होते हैं आपके पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो कि आपके एंटायर टेक्स्ट पे एप्लीकेबल होते हैं। फॉर्मेटिंग ऑप्शन जो होता है MS वर्ड 2010 का, वो आपके होम टैब के अंदर आता है थ्री ग्रुप्स में। फ़ॉन्ट ग्रुप्स जो होते हैं ये आपके फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग कमांड्स को कंटेन करते हैं जिसमें आपके फ़ॉन्ट का फेस, उसका साइज़, उसका कलर, उसका केस चेंज किया जाता है। पैराग्राफ ग्रुप जो होते हैं इसमें आपका पैराग्राफ ऑप्शंस कंटेन होते हैं जिसके थ्रू आपके पैराग्राफ के फॉर्मेटिंग को चेंज किया जाता है, उसके लुक्स को चेंज किया जाता है, उसकी अलाइनमेंट वगैरह को, साथ ही साथ उसको अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं, उसको शेडिंग देना चाहते हैं तो वो आप पैराग्राफ ग्रुप से दे सकते हैं। स्टाइल ग्रुप्स जो होते हैं ये आपके टेक्स्ट स्टाइल कमांड को कंटेन करते हैं। ठीक है, आपके टेक्स्ट की हेडिंग को कैसे आप उसे हेडिंग देना चाहते हैं, कैसे आप अपने टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं, तो ये आपका स्टाइल ग्रुप में आ जाता है। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ओनली। Character formatting includes the following: changing font type, the style of typing letter in which text and characters appear is known as a font. The font type refers to the look of the font in which the text characters are typed. The default font type in Word 2010 document is Calibri. There are many fonts available in MS Word. To change the font type of the text, follow the given steps. Step 1, select the required text and click on Home tab. Step 2, click on the drop down arrow present next to font style box. Step 3, select a desired font of your choice. The font type of the selected text will change. तो पहले हम जानेंगे
कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे चेंजिंग फॉन्ट टाइप को। ठीक है, जो आपका लेटर टाइपिंग का स्टाइल होता है उससे चेंज करना, उसके कैरेक्टर्स को चेंज करना आपका फॉन्ट कहलाता है। ठीक है, फॉन्ट टाइप जो होती है ये आपके रेफर करती है आपके फॉन्ट के लुक को, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं ये हम स्टेप्स के थ्रू यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपके सामने ड्रॉप डाउन एरो लिस्ट प्रेजेंट हो जाएगी नेक्स्ट टू फॉन्ट स्टाइल बॉक्स। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है डिजायर्ड फॉन्ट ऑफ योर चॉइस। इसमें आप कोई भी कर सकते हो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कैलिबरी होता है, तो कैलिबरी को आप चेंज कर सकते हैं, या तो आप टाइम्स न्यू रोमन कर सकते हैं या फिर आप एडोब अरेबिक कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको पसंद है। अपने टेक्स्ट का फॉन्ट साइज़ को या फॉन्ट के स्टाइल को आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। चेंजिंग द फॉन्ट साइज। The font size decide the size of text. It is measured in points. The larger the font size, the larger the text. The default font size in New Word 2010 document is 11 points. To change the font size, follow the given steps. Step 1, select the required text and click on the Home tab. Step 2, click on the font drop down arrow in the font group. Step 3, select a font size from the displayed list. The font size of the selected text will be changed. अब आपको अगर अपने फॉन्ट साइज़ को चेंज करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट MS Word 2010 में आपके जो फॉन्ट साइज़ होता है वो 11 पॉइंट का होता है। अब आप इसे कम करना चाहते हैं या आप इसे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, देन आपको होम टैब पे जाना है, वहाँ पे आपको फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन एरो पे जा कर के आपको फॉन्ट साइज को सिलेक्ट करना है। वहाँ पे बहुत सारे नंबर्स आपको दिए गए होंगे, आप उनमें से कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं अपने फॉन्ट के साइज को घटाने या बढ़ाने के लिए। चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल। By default, Word 2010 allow us to type text in regular form. The option of bold, italic and underline are used to emphasize the text and catch the reader's attentions. The bold text looks heavier and darker than the surrounding text. The italic text looks slightly inclined towards the right. The underlined text has a line under it. The steps to apply these to the text are: select the text, click on the button B or I or U in the font group in the Home tab. Tips: shortcut bold equal to Ctrl plus B, italic Ctrl plus I, underline Ctrl plus U. अब आप अपने फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अपने फॉन्ट को बोल्ड दिखाना है तो आप उसको बोल्ड टेक्स्ट को भी आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको उसको इटैलिक दिखाना है, थोड़ा सा टिल्ट दिखाना है राइट की तरफ, तो आप इटैलिक टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कुछ कुछ वर्ड जो है अंडरलाइन हो ताकि पढ़ने वाला उसे इजीली कैच कर सके, तो आप अंडरलाइन टेक्स्ट को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको क्लिक करना है BIU बटन पे, जो कि आपको क्लियरली आपके जो फॉन्ट स्टाइल है ना उसके नीचे आपको ये नज़र आ जाएंगे आपके होम टैब पे। इसके लिए आपको कुछ शॉर्टकट्स भी दिए गए हैं जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं। चेंजिंग फॉन्ट कलर। It is not necessary to type the text in black color only. You can also change the color of a piece of text in a document to make it stand out. The steps to do it are as follows. Step 1, select the text and click the Home tab. Step 2, click on the font color drop down arrow. Step 3, from the font color palette, select a required font color. The font color will change accordingly. तो आप अपने फॉन्ट के साइज़ को चेंज कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लैक कलर में ही दिखाना है या ब्लैक कलर में ही टाइप करना है। आप अपने फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हो ताकि जो पढ़ने वाला है उसका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो। तो आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, आप ब्लू कर सकते हैं, आप रेड कर सकते हैं, या फिर आप कोई और कलर इसमें चूज़ कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं। देन आप होम टैब पे जाएंगे, उसके बाद आप फॉन्ट कलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके सामने एक ड्रॉप डाउन एरो आ जाएगा जिसमें आपको मल्टीपल कलर्स नज़र आ रहे होंगे। तो फॉन्ट कलर पैलेट में आपको
रिक्वायर्ड फॉन्ट कलर को चूज़ करना है, फिर आप देखेंगे आपका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, आपके टेक्स्ट में अप्लाई हो जाएगा। हाईलाइटिंग द टेक्स्ट, highlighting the text means give a colored background to the text. The steps to give a colored background to the text as follow. Step 1, select the text and click the home tab. Step 2, click on the text highlight color button arrow from the font group. A color palette appears. Step 3, select any highlighter color by clicking on it. The selected टेक्स्ट विल बिकम हाईलाइटेड। अब कभी कभी हम क्या करते हैं, हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं तो हमें उनमें कुछ पॉइंट्स को क्या करना होता है, हाईलाइट करना होता है। तो हमारे पास हाईलाइटर पेन होता है जिसकी हेल्प से हम अपने टेक्स्ट को अपनी कॉपी में क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। तो सेम फीचर जो होता है ये आपको MS वर्ड भी प्रोवाइड करता है। आपको किसी टेक्स्ट को या किसी लाइन को आपको हाईलाइट करके दिखाना है तो इसके लिए यहाँ पे आपको हाइलाइटर टेक्स्ट दिया गया था, हाइलाइटर टूल जो होता है ये आपको दिया गया होता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसे आपको हाइलाइटेड दिखाना है। देन आप होम टैब पे क्लिक करेंगे, आप क्लिक करेंगे टेक्स्ट हाईलाइट कलर बटन पे और यहाँ पे आपके सामने एक कलर पैलेट अवेलेबल हो जाएगी, विजिबल हो जाएगी, जिसमें आपको कुछ कलर्स नज़र आ रहे होंगे। तो आपको यहाँ से एक पर्टिकुलर कलर को चूज़ करना है जिससे आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे आपका जो टेक्स्ट है वो उसी कलर से, पर्टिकुलर कलर से हाईलाइट हो जाएगा। चेंजिंग टेक्स्ट केस, द चेंज केस बटन इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब गिव्स यू 5 ऑप्शन टू चेंज द केस ऑफ द टाइप्ड टेक्स्ट। दीज आर एज फॉलोज। सेंटेंस केस, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस। लोअर केस, each letter of the text appear in the small letters. Uppercase, each letter of the text appear in capital letters. Capitalize each word, the first letter of each word is capitalized. Toggle case changes the lowercase characters to uppercase and the uppercase character to lowercase. The steps to use the change case button are as follows. Step 1, select the required text. Step 2, click on the change case button in the font group on the home tab. Step 3, select a required option from the drop down menu. Tip, Shift plus F3 keys are used to switch between the different keys after you have selected the text. तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कैसे हम अपने टेक्स्ट के केस को चेंज करते हैं, ठीक है। चेंज केस बटन जो होते हैं फॉन्ट ग्रुप में होम टैब के, ये आपको 5 ऑप्शंस के साथ आते हैं। सबसे पहला होता है सेंटेंस केस, ये आपके सेंटेंस के पहले लेटर को कैपिटलाइज करता है। लोअर केस जो होता है ये आपके हर एक टेक्स्ट के फर्स्ट लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करता है। अपर केस जो होता है ये आपके सारे अल्फ़ाबेट्स को अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब आप जो भी वर्ड टाइप करते हो हर एक वर्ड का पहला लेटर ये कैपिटलाइज करता है। टॉगल केस जो होता है ये आपके लोअर कैरेक्टर्स को अपर केस में चेंज करता है और आपके अपर केस कैरेक्टर को लोअर केस में चेंज करता है। अब कैसे आप इन केस बटन को यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले आप रिक्वायर्ड टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन आप चेंज केस बटन पे क्लिक करेंगे इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब। फिर आप सेलेक्ट करेंगे रिक्वायर्ड ऑप्शन को फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो आपका जो केस है वो आपके टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। The clear formatting button. The clear formatting button allows you to clear all the formatting you have applied to the text, leaving text in its original format. The steps to use this feature are as follows. Step 1, select the text whose formatting you want to clear. Step 2, click on the clear formatting button. All the formatting applied to the text will be removed. अब आपको सपोज फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, आपको लगता है बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, बहुत ज़्यादा इसमें कलर फिल हो गए हैं, आपको फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है, तो यहाँ पे हम क्लियर फॉर्मेटिंग बटन जो है वो यूज़ करते हैं ताकि हमें एक पर्टिकुलर जगह से जहाँ से हमें फॉर्मेटिंग हटानी है तो हम वहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग बटन को यूज़ कर सकें। इसके लिए भी आपको क्या करना है, सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसकी फॉर्मेटिंग आप क्लियर करना चाहते हैं। देन आप
क्लियर फॉर्मेटिंग बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपने जो भी फॉर्मेटिंग पहले अप्लाई की थी वो सारी हट जाएगी और वो नॉर्मल अपनी शेप पे या नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। चेंजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट। Alignment is the positioning of text in a document within the margins. In MS Word, we can align the text in 4 different ways: left, right, center, and justify. In MS Word, by default, the text is left aligned. The steps to change the text alignment are: Step 1, select the text that has to be aligned. Step 2, on the Home tab in the paragraph group, click on the desired alignment button. Tip: left align Ctrl plus L, right align Ctrl plus R, center align Ctrl plus E, justify Ctrl plus J. अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि कैसे हम अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि या तो आप उसको राइट की तरफ कर सकते हो या लेफ्ट की तरफ कर सकते हो या आप उसको सेंटर में कर सकते हो या आप उसे जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि कैसे हम अपने टेक्स्ट को अलाइन करेंगे। सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसे आप अलाइन करना चाहते हैं, देन आप होम टैब पे जाएंगे, फिर आप पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे एंड देन आप क्लिक करेंगे डिजायर्ड अलाइनमेंट बटन पे। ठीक है, जैसे कि लेफ्ट अलाइन के लिए आप Ctrl प्लस L भी दबा सकते हैं, राइट अलाइन के लिए Ctrl प्लस R। इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को अलाइन करेंगे। Creating list with bullets and numbers. MS Word provides features like bullets and numbering to show certain important points or list out steps for any action in a document. A bulleted list is a point-wise list of items where each item is preceded by a bullet mark, whereas a numbered list is a point-wise list of items where each item is preceded by a number. The steps to create a bulleted and numbered list are as follows. Step 1, select the text to which you want to add bullets or numbers. Step 2, click on the Home tab. Step 3, click on the bullet or numbering button in the paragraph group. Step 4, select the list style of your choice. Tip: press Ctrl plus Shift plus L to apply bullets. अब हम जान लेते हैं कैसे हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं बुलेट्स एंड नंबर्स के थ्रू। जब आप कॉपी में कोई लिस्ट बनाते हो, आइटम की लिस्ट बनाते हो, तो आप क्या करते हो, पहले या तो स्टार बनाते हो या फिर आप नंबर डालते हो 1 2 3 4, फिर आप लिस्ट बनाते हो। तो इसी तरीके से आप अपने वर्ड MS वर्ड डॉक्यूमेंट में भी बुलेट्स एंड नंबर्स को यूज़ करके अपनी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब कैसे, यहाँ पे हम जान लेते हैं। बुलेटेड लिस्ट जो होती है ये आपके पॉइंट वाइज लिस्ट ऑफ आइटम होती है। ठीक है, जहाँ पे भी जब भी आप एंटर प्रेस करते हैं तो ऑलरेडी वहाँ पे क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली एक बुलेट आ जाता है और वहाँ से आप अपना आइटम का नाम लिखना शुरू करते हो। तो इस बुलेट और नंबर को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कुछ हमें स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप ऐड करना चाहते हैं बुलेट्स और नंबर्स को। उसके बाद आप होम टैब पे जाएंगे, देन आप बुलेट और नंबरिंग बटन पे जाएंगे पैराग्राफ ग्रुप में, फिर वहाँ पे आप स्टाइल चूज़ करेंगे। अगर आप उसको ओपन करके देखेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। वहाँ पे डॉट भी होंगे, वहाँ पे स्टार्स भी होंगे, वहाँ पे एरोज भी होंगे, तो आप उनमें से कोई भी बुलेट्स और नंबर्स चूज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के, और या फिर आप Ctrl प्लस Shift प्लस L भी चूज़ कर सकते हैं बुलेट्स को अप्लाई करने के लिए। Applying border and shading. To enhance the appearance and readability of text, we can add a variety of borders and shading to the text. A border is an outline around a text or page in a document. Shading is the color filled inside the border behind the text. The steps to apply border and shading are as follows. Step 1, select a text. Open the Home tab and in the paragraph group, click the border button, drop down arrow. Step 2, from the menu, select the borders and shading option. The borders and shading dialog box appears. Step 3, click on the border tab. Step 4, click on the box under the setting section. Step 5, select a color for the border. Step 7, select a width for the border line. Step 8, click on the drop down list of apply to and select the paragraph options. Step 9, click on the OK button.
तो हम अपने पैराग्राफ में या अपने जो भी हमारा टेक्स्ट है वहाँ पे हम बॉर्डर्स एंड शेडिंग को भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हम अपने जो डॉक्यूमेंट है उसे और अच्छे से एनहांस कर सकें और अच्छे से उसे अट्रैक्टिव बना सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें होम टैब में जाना है एंड इन द पैराग्राफ ग्रुप हमें क्लिक करना है बॉर्डर बटन पे। ठीक है, हमारे सामने ड्रॉप डाउन एरो आ जाएगा, उसको हमें सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है। फ्रॉम द मेन्यू सेलेक्ट द बॉर्डर्स एंड शेडिंग ऑप्शन। यहाँ पे हमें डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा बॉर्डर एंड शेडिंग का। यहाँ पे हमें क्लिक करना है ऑन बॉर्डर टैब। देन उसके बाद हम क्लिक करेंगे बॉक्स पे अंडर द सेटिंग सेक्शन। देन इसके बाद हम लाइन स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे फॉर द बॉर्डर। इसके बाद हम कलर चूज़ करेंगे बॉर्डर के लिए, उसकी विड्थ चूज़ करेंगे बॉर्डर लाइन के लिए। फिर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अप्लाई करेंगे सेलेक्ट द पैराग्राफ ऑप्शन को एंड उसके बाद हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। अप्लाइंग ड्रॉप कैप in MS Word, drop cap is used for creating a formatting effect in which the first character or word of a selected paragraph is enlarged and dropped by a specific number of lines. To do this, follow the given steps. Step 1, select the letter and click on the Insert tab. Step 2, select drop cap button in the text group. From the drop down menu, select a suitable option and see the effect on your text. तो आपको अगर ड्रॉप कैप को अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कैप को अप्लाई कर सकते हैं। ड्रॉप कैप क्या होता है? ड्रॉप कैप जो होता है ये आपका यूज़ किया जाता है ताकि आप फॉर्मेटिंग इफेक्ट को क्रिएट कर सको, जिसमें आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर या फिर फर्स्ट वर्ड जो होता है आपके पैराग्राफ का वो सेलेक्ट किया जाता है, और जो वो सेलेक्ट किया जाता है तो उसको क्या किया जाता है, इनलार्ज किया जाता है। आपने जैसे मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, किसी भी पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर होता है काफ़ी एनलार्ज होता है, जिससे आपका जो वर्ड है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, आपकी जो लाइन है वो स्टार्ट होती है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, उस लेटर को सेलेक्ट करना है, देन आपको इंसर्ट टैब पे जाना है, देन आपको सेलेक्ट करना है ड्रॉप कैप बटन को इन द टेक्स्ट ग्रुप। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू नज़र आ जाएगा, देन आपको सूटेबल ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और फिर आप इफेक्ट अपने टेक्स्ट पे देखोगे। लेट अस रिवाइंड। फॉर्मेटिंग मीन्स ब्यूटिफाइंग द डॉक्यूमेंट एंड प्रेजेंटिंग in an organized way. A font is the style of lettering in which text characters appears. The font formatting includes those formatting features which are applied to individual text characters. The size of the characters in the text is called the font size. A font style is used to emphasize the text with bold, italic and underline options. Alignment refers to the positioning of text on a paper. The bullets and numbering feature is used to represent the text in listed form. You can add borders and shading to selected text to enhance the appearance of the text. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.